इसमें पूरी कार्रवाई में 10 से अधिक टीमें बनी, 4 प्रदेशों के 7 जनपदों में पुलिस फोर्स भेजी गई। मैनुअल मुखबिरी इंटेलिजेंस सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया। जो युवती है उसका मेडिकल करवाया और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान हेतु प्रस्तुत किया, जहां उनके बयान हुए। पूरे प्रदेश में इस वक्त मेरठ के कपसाड़ गांव का कांड बेहद चर्चा में है। दलित महिला की हत्या और उनकी बेटी के कथित अपहरण केस में सभी ये जानना चाहते हैं आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। महिला की हत्या कैसे हुई, आरोपी पारस लड़की को लेकर कहां गया, क्या हुआ। खैर, इस मामले में पुलिस ने आरोपी पारस सोम और लड़की को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब पारस के वकीलों का बयान सामने आया है। पारस सोम के वकील बलराम ने बताया कि उसने ये बात कबूली है कि उसने कोई हत्या नहीं की। पारस के वकील का कहना है कि पारस ने उन्हें बताया है कि उसने कोई अपहरण भी नहीं किया, कोई हत्या नहीं की। वो दोनों यानी कि पारस और मृतक दलित महिला की बेटी अपनी मर्जी से गए थे। इस दौरान पारस ने यह भी बताया कि पिछले 2 से 3 सालों से उन दोनों के बीच रिलेशनशिप चल रहा था। पारस के वकील का कहना है कि पारस ने उन्हें बताया है कि मौके पर छीना झपटी हुई थी। इसी दौरान मृतक महिला को धारदार बलकटी लग गई। पारस ने अपने वकीलों को बताया कि वो पिछले 2 दिनों से सोया भी नहीं है। पारस आया था, जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए, उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिएगा, इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है। तो साफ साफ ये बोल के गया है। अभी तो अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें हुई, बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे उससे बात करेंगे, फिर इसमें बताते हैं क्या। वहीं दूसरी ओर पारस के दूसरे वकील विक्रांत गोस्वामी ने बताया कि लड़की को दूसरे कोर्ट में पेश किया गया। वकील का दावा है कि उन्हें सूत्रों से यह पता चला है कि लड़की ने भी कोर्ट में बताया है कि वो 2-3 सालों से रिलेशनशिप में थी और लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। लड़की ने यह भी कोर्ट में कहा कि छीना झपटी में ही उन्हें यानी कि लड़की की मां को धारदार बलकटी लग गई थी। लड़की के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है, तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी और उसने जो बयान में कहा है कि उसने लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है और छीना झपटी में ही बलकटी लगी है, उसने भी यही कहा है। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर मेरठ के एसएसपी ने बताया, ये 8 तारीख को थाना सरधना में जो घटना घटित हुई थी, इसी क्रम में पुलिस ने अथक प्रयास करके 60 घंटों के भीतर जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया और जो अपहर्ता है उसे बरामद किया। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके अनुरूप पुलिस ने विवेचना की। इसमें पूरी कार्रवाई में 10 से अधिक टीमें बनी, 4 प्रदेशों के 7 जनपदों में पुलिस फोर्स भेजी गई। मैनुअल मुखबिरी इंटेलिजेंस सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया और ये बरामदगी की गई। इसी क्रम में विवेचना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज जो युवती है उसका मेडिकल करवाया और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान हेतु प्रस्तुत किया, जहां उनके बयान हुए। साथ ही में जो अभियुक्त है उसका पुलिस ने नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड बनवाया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो बाकी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। उसमें पूरी पुलिस विधिक प्रक्रिया अपना रही है और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। सर, परिजनों ने ये रेप का भी आरोप लगाया था, क्या मेडिकल में कुछ? जी, इसमें जैसा मैंने बताया, जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो या युवती ने जो माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दिए हों, उसी के आधार पर इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।